टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला टर्म आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में रिडॉक्स चैप्टर में देखा था, जहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसा ही यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन सबका देखेंगे कि कंपाउंड कब ऑक्सीडाइज हो रहा है, कब रिड्यूस हो रहा है। इस सारे टॉपिक में हम स्पेशली ऑक्सीडेशन पे फोकस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन तब डिफाइन होगा जब किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऐड होने को ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आ जाएगा तो भी हम बोलेंगे कि वो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का आना और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर जाएगा तो भी हम क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। यानी कंपाउंड में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ना चाहिए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बढ़ने चाहिए। एक था पहले, अब 2 हो जाए, 3 हो जाए, ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज़ करना है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन के नंबर को कम करना है। तो ऑक्सीजन बढ़ाना है और हाइड्रोजन के टर्म्स में देखा जाए तो हाइड्रोजन के कंटेंट कम होंगे तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में वाइस वर्सा हैं। ये देखते हैं, एक कंपाउंड लिया है, ये अल्कोहल है, इस कार्बन में एक OH था। अब क्या हुआ, दूसरा स्टेप लिया, एक कार्बन में एक O है, अब एक और O बढ़ गया, यानी 2 बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन है। हाइपोथेटिकल मानेंगे 2 ऑक्सीजन है। पहले एक था, अब हो गया 2। फिर यहाँ पे 2 से अब कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, यानी ये प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सिंबल है ऐसे बॉक्स और उसके अंदर O, ये सिंबल है ऑक्सीडेशन का। ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये सिंबल लगाया, ये सिंबल। और H का मतलब है रिडक्शन। अगर वापस आएंगे, ऑक्सीजन के नंबर कम हो रहे हैं तो उसका मतलब रिडक्शन। यहाँ 2 था, अब हो गया 1, तो रिडक्शन। यहाँ जाने को राइट साइड बढ़ाने वाले ऑक्सीजन के नंबर को बोलेंगे ऑक्सीडेशन, बैक साइड जाएंगे तो रिडक्शन। O रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, H रिप्रेजेंट रिडक्शन। यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज़ किए थे। ऑक्सीडेशन का मतलब ओनली ऑक्सीजन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी ऐड करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को हटा के लगाया क्लोरीन। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया, एक और ऐड किया और ऐड किया, तो ये सारी प्रोसेस क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जब रिवर्स जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा रहे हैं तो रिडक्शन। डेफिनेशन पार्ट क्लियर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के नंबर को इंक्रीज करने को ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटा देना है, हाइड्रोजन लगाते चलना है, वो रिडक्शन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज होगा तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कर देगा ऑक्सीडाइज, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। ये भी रिडॉक्स ही प्रोसेस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब खुद रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होने के लिए क्या ऐड करेंगे, एक एजेंट, उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपाउंड को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस। तो इस चैप्टर में सारे कंपाउंड्स लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब का ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखेंगे। और सारे सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स हैं। तो स्टार्टिंग में दिखेगा इतने सारे रिएजेंट हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करते करते देखेंगे कि सारे बहुत इजी हैं, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले लेते हैं एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को कर रहे हैं ऑक्सीडाइज, तो एल्केन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, डिफरेंट कंडीशन होंगे, तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा। तो सबसे मेन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मैंगनीज, ये क्रोमियम, ये वाला पार्ट इसका स्ट्रक्चर अच्छे से डी ब्लॉक में है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, क्रोमियम का है +6। ये दोनों अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं, तो ये क्या करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो जिसमें ऐड करेंगे वो कंपाउंड को क्या कर देंगे, वो कंपाउंड होगा ऑक्सीडाइज। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
एजेंट का मतलब है कि वो काम करने आ रहे हैं। ये क्या करेंगे, कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे, कंपाउंड में ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज करेंगे। जो एल्केन होते हैं वो यूजुअली नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो पैराफिन्स कहलाते हैं। पैराफिन्स मतलब इनर्ट होते हैं, वो इतना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब KMnO4 K2Cr2O7 डालेंगे तो ये जनरली नॉन अफेक्टेड, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट इतना नहीं करते। पर कौन से एल्केन पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके पास टर्शरी हाइड्रोजन होगा। ये देखो, ये हमने एल्केन लिया है, इस सारे कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो KMnO4 डालें, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने दूसरा लिया कंपाउंड, इसके पास हाइड्रोजन है टर्शरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन है KMnO4 या K2Cr2O7 और, तो ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। टर्शरी हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू एन अल्कोहल, ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, टर्शरी वाले कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, हमारे पास एल्केन लेते हैं, ये पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन। एक कंटेनर में नॉर्मल पेंटेन है, एक कंटेनर में आइसोपेंटेन है। कैसे पता चलेगा, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम डाल देंगे KMnO4, नॉर्मल वाला रिएक्शन नहीं देगा, इसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, जो टर्शरी हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल। KMnO4 का कलर था पर्पल पिंक, हमने डाला कंटेनर में पर्पल पिंक कलर, रिएक्शन नहीं हुई तो पर्पल कलर रिमेन एज इट इज़। कंपाउंड में एल्केन के साथ KMnO4 डाला, रिएक्शन हुई, KMnO4 टूट गया, OH लग गया, तो पर्पल कलर भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर। जब पर्पल कलर, पिंक पर्पल कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब रिएक्शन हुई है, तो एल्केन के पास क्या होगा, टर्शरी हाइड्रोजन, और टर्शरी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। क्लियर। दोबारा से देखते हैं, जो एल्केन है इतना रिएक्टिव नहीं होता है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी रिएक्शन नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि सारे एल्केन नहीं करेंगे। कौन सा एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिनके पास टर्शरी हाइड्रोजन है। अगर कंपाउंड में 4 टर्शरी हाइड्रोजन होते तो चारों रिप्लेस हो जाते OH से। KMnO4 का कलर है पर्पल कलर, K2Cr2O7 ऑरेंज इन कलर, यहाँ पे कलर भी लिख लेते हैं, पर्पल, K2Cr2O7 ऑरेंज इन कलर। यहाँ पे लिया है हमने एरोमेटिक वाला पार्ट, एरोमेटिक, और ये है उसके ऊपर एल्केन। एल्केन में जब भी KMnO4 डालेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर एक कार्बन है तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन लिया है इथेन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से कुछ मतलब नहीं है, ये बन जाएगा 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। तो कब ऐसा होगा, जब यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। जो बेंजीन है, बेंजीन से कनेक्ट जो कार्बन है उसके पास क्या होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन। अगर 1 हाइड्रोजन है तो वो कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो क्यों नहीं बहुत बड़ा रिंग हो या बड़ा चेन हो, हाइड्रोजन है तो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक केस लेते हैं, बेंजीन, यह है कार्बन, इसके पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इस बेंजीन के जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, 3 CH3 है, तो KMnO4 डालने पे ये बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगा। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी। दोबारा देखो, टॉलिन है, टॉलिन में KMnO4 डालने पे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। एक कार्बन होना, एक नहीं कितने भी कार्बन हो, उस कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, बना देगा। 2 हाइड्रोजन यस, 1 हाइड्रोजन यस, 0 हाइड्रोजन नो। क्लियर। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग रिएजेंट है। तो कार्बन में 4 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन एंटर हो रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ऑक्सीजन आने को कहेंगे ऑक्सीडेशन। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, टेम्परेचर है, उसके हिसाब से हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये वाले रिएक्शन बोर्ड के हिसाब से 11th क्लास में अगर
एग्ज़ाम है उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इतना नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग में अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर की जो दो रिएक्शन थी उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये था एल्केन। नेक्स्ट में हम देखेंगे एल्कीन और एल्काइन वाला पार्ट। थैंक यू।